जिससे वो नीचे गला तथा मित्रवदन्ना तथा केदारमुत्तम आस्था श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यहाँ कई कई बहती गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। मत्स्य पुराण में गीतों की चर्चा के अवसर पर ललिता गीत का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण की काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है वहाँ भी ललिता घाट का नाम अंकित है। गंगा के शब संधिभाव सच पूजा प्रयत्न सर्व संपत समृद्ध ललिता पूज का लांछन जातु विघ्नो न जायते विष्णु गिरिराया गंगा करि पूज्य वै नारी पुरुषो पंचकं ललिता कीर्ते ललिता परिपद्य वै लभे सर्वत्र लालित्यं यद्वा तत्फलप्य च लभे सर्वत्र लालित्यं यद्वा तत्फलप्य च। गंगा नदी के तट पर स्थित है ललिता तीर्थ जहाँ क्षेत्र को रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में मां दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राजराजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। भगवान में सुशोभित यह ललिता घाट पूर्व में 3 भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चले तो नेपाली घाट, ललिता घाट एवं राजराजेश्वरी घाट। इनका उल्लेख सन 1921 में मुख्य चंद्र ने किया था। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है तो वही राजराजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्धगिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राजराजेश्वरी घाट ललिता घाट के समाहित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थ मास के कृष्ण तृतीया देवी के दर्शन करने से श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
जो सभी जीवों के स्वामी है, जो सबों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जो बाघ की खाल को सुशोभित करते हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उनके 3 नेत्र हैं, वो शक्तिशाली है, पाश, अंकुश और त्रिशूलधारी है। वे अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें भय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वही काशी सृष्टि के प्रारंभ महादेव ने जब पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली, उसी भाग को काशी का नाम दिया। তিনটে হবে বেরিয়ে আসছে 550 তাও তো হালকা ছিল, বেশি ভিড় ছিল না। সন্ধ্যা দেখলাম পাম্পার ভিড়। ওটা গেছিলাম তোমার ইয়ের ঘাটে, ওই কি ঘাট নাম ওটা, ওই ঘাটটা যেটাতে সন্ধ্যা দেখলাম দশমমেধ ঘাট, দশমমেধ ঘাটে গেছিলাম। जिनकी छाया में बैठ ऋषि मुनि साधु संत आनंद से तपस्या किया करते थे, इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है, उतना ही पुराना यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। क्यों कन्या की माने तो सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, उनके स्थान बहुत दूर लगा। उस समय रुकने की इच्छा हुई तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में स्थापित हो गए। कभी से ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती सदैव वास करते हैं। सदियों से इस पवित्र नगरी ने अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, धर्म गुरुओं आदि को अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं ब्रह्म विश्व ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला, दौर बदला, भारत के स्वर्ण काल पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी, जिसे वे लूटने एवं सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ आए। जब प्रथम बार ने आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूर्ण पराजित किया था। अंत में उसने क्षमा मांगी, वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अगर पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया, संभवतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आतताइयों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा काला दौर था जिसके स्मरण करने मात्र से आंखें नम पड़ जाती हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा कूलरमल की भेंट नारायण भट्ट से हुई। नारायण भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे।
दोनों की धार्मिक इंसान थे और नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। दोनों ने काशी विश्वनाथ के इस पावन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वीरान बड़े खंडहरों में इतनी जानता है। 16वीं सदी में संत तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ा था तथा संत एकनाथ ने भी यहीं पर वाकई संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर दिया था। लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य में मराठा शासक मल्हारराव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। ये कार्य वे तो नहीं कर पाए परंतु उनकी पुत्रवधू भानुलाभाई होलकर जी ने इसे सन 1776 से 1778 के बीच पूरा किया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण का श्रेय भानुलाभाई होलकर जी को ही जाता है। इनके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने से निर्मित छाप इस मंदिर पर लगवाया। গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে কোথায় ভালো বিরিয়ানিটা পাওয়া যায়, ওই জন্যে কোন দিকে প্রকৃতা বলো কোন দিকে প্রকৃতা যেদিকে বললো সেদিকে বললো দেখে খেতে হবে। আমি বলছিলাম এই দিকে রাস্তাগুলো যায় এখানে একটু দেখা যাবে এই জায়গাটা এদিকে বেরিয়ে যেতে বেড়াচ্ছিলাম আমরা তো আমি এদিকে আসা যাবে এদিকে। হ্যাঁ আছে ওটা দিয়ে যাওয়া যায়, ওটা দিয়ে তো বেড়াচ্ছিলাম রাস্তার পাশে রাস্তা বেরোলাম ওই দিক দিয়ে। करने का प्रयास किया। काशी विश्वनाथ का यह पावन मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रेरणा स्रोत रहा है और सदैव के लिए रहेगा। Because